यस सर। सो हाई कोर्ट क्या है? हाईएस्ट कोर्ट एट स्टेट लेवल। ठीक है। सो हाई कोर्ट इज द हाईएस्ट कोर्ट एट स्टेट लेवल, आल्सो कॉल्ड एज कोर्ट ऑफ अपील। समझ में आ रहा? यस और नो? यस सर। सेशंस कोर्ट क्या है? इट इज द हाईएस्ट कोर्ट एट डिस्ट्रिक्ट लेवल। सेशंस डिवीजन, ग्रुप ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स मेक्स अ डिवीजन, सेकंड क्रिमिनल डिवीजन। डिवीजन। ठीक है। सो डिस्ट्रिक्ट और ग्रुप ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स मेक्स अ डिवीजन। और क्रिमिनल डिवीजन जो भी रहता ना, उसको हेड करने वाला क्या रहता? सेशंस कोर्ट। ठीक है, और कोर्ट ऑफ सेशंस बोलते हैं। क्लियर है पॉइंट? और एक रहता सब डिवीजन। सब डिवीजन में देर आर टू जज मजिस्ट्रेट्स आते हैं। चीफ फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट एंड सेकंड क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट, इन दोनों को हेड करता चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। समझ में आ रहा? ठीक है। यस। यस सर। सो हाई कोर्ट क्या है? इट्स अ कोर्ट ऑफ अपील। हाईएस्ट कोर्ट एट विच लेवल? सुप्रीम स्टेट। कोर्ट ना स्टेट हाई कोर्ट कौन स्टेट से लेवल लेवल? नेशनल लेवल पे मैं क्या लिखा है हाई कोर्ट मैसेजेस में? स्टेट लेवल पे ऑल इंडिया लेवल पे सुप्रीम कोर्ट रहता। स्टेट लेवल पे हाईएस्ट कोर्ट कौन सा है? हाई 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 कोर्ट। कोर्ट कोर्ट। हाई हाई कोर्ट। कोर्ट डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हाईएस्ट कोर्ट कौन सा है क्रिमिनल कोर्ट में? सेशंस डिवीजन। सेशंस डिवीजन। सेशंस डिवीजन को कौन सा कोर्ट बोलते हैं? सेशन कोर्ट। सेशन सेशन कोर्ट। सेशन डिवीजन को क्या बोलेंगे आप? सेशंस कोर्ट ही बोलेंगे। सेशन। ठीक है। सेशन डिवीजन किससे मिला के बनता है? एक या ग्रुप ऑफ डिस्ट्रिक्ट से बना के सेशन डिवीजन बनता। समझ आ रहा? ए डिस्ट्रिक्ट और ग्रुप ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स मेक्स अ सेशन। समझ में आ रहा? चैट्स में देखिए। जी सर। ए डिस्ट्रिक्ट और ग्रुप ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स ग्रुप ऑफ डिस्ट्रिक्ट मेक अ मेक्स अ डिसीजन सेशन डिवीजन सेशन। सेशन डिवीजन और सेशन कोर्ट headed by headed by added by more groups सेशंस कोर्ट। it is the highest highest cost in the district it is the highest court at district level. समझ में आ रहा? ठीक है। yes or no? It is the yes sir highest court at district level. district level at the district level सब डिवीजन में कौन से जजेस है? जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास and एंड जुडिशियल first class मैजिस्ट्रेट ऑफ and सेकंड क्लास। सेकंड second क्लास। class headed by चीफ headed by जुडिशियल मैजिस्ट्रेट।
बस इतना याद रखो, काफी है। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट आर अपेलेट कोर्ट्स। ठीक है। और कोर्ट ऑफ अपील्स बोलते हैं। सेशन कोर्ट को, इट इज द हाईएस्ट कोर्ट एट डिस्ट्रिक्ट लेवल। और एक रहता है सब डिवीजन। सब डिवीजन में कितने जजेस आते, कितने मजिस्ट्रेट आते? Two. 2 magistrate. कौन से? Judicial Judicial magistrate of magistrate first of class class and first judicial and magistrate of second class. magistrate of second class. इन दोनों को कौन हेड करता? Chief Judicial Magistrate. चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। समझ आ गया? Yes, sir. लोएस्ट और एंट्री लेवल जज इज, आप जुडिशरी में एंट्री करते ना, सबसे Yep. पहले कौन सा पोस्ट मिलता आपको? जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास का पोस्ट मिलता। Hmm. ठीक है। सबसे पहले आप जज बनेंगे एलएलबी कर लेके, जो फर्स्ट टाइम आप एग्जाम लिख के जब आप जाएंगे, तो सबसे पहला पोस्ट कौन सा मिलता आपको? Judicial level second Judicial class. Magistrate of second class. फिर तरक्की होते जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास बनते हैं। फिर तरक्की हुई तो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट बनते। फिर सेशंस कोर्ट के जज बनते। फिर हाई कोर्ट पे जाते। फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पे जाते। फिर डायरेक्टली फिर सुप्रीम कोर्ट। समझ में आ रहा? ये सब नो समझ में आ गई हायरार्की? जी सर। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। Which statement is not correct regarding anticipatory bail? It is सो granted in women-related offenses. एंटीसिपेटरी बेल को क्या बोलेंगे आप? प्री अरेस्ट बेल बोलते हैं। क्या बोलेंगे? Pre-arrest bail. प्री अरेस्ट बेल गिवन इन केस ऑफ कॉग्निजेबल केसेस। कॉग्निजेबल केसेस किसको बोलते हैं? Accused will be arrested without the warrant. पुलिस में अरेस्ट विदाउट वारंट। Warrant. और यू कैन से सीरियस ऑफेंसेस। क्या बोलेंगे? सीरियस ऑफेंस। ठीक है। इट इज नॉट गिवन इन केस ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड रिलेटेड ऑफेंसेस। ठीक है। क्लियर है पॉइंट? जी सर। सो एंटीसिपेटरी बेल को क्या बोलेंगे आप? Pre-arrest bail. प्री अरेस्ट बेल। और इसके तीन चीजें क्या है इसको? अनड्यू हैरासमेंट से रोकने के वास्ते, एक्यूज के पर्सनल लिबर्टी को सेव करने के वास्ते, और इट इज ग्रांटेड बिफोर अरेस्ट। आपको अगर ऐसा अंदाजा भी हो गया कि आपको अरेस्ट करने आ रहे बोले, तो आप एंटीसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई कर सकते हैं आप क्रिमिनल कोर्ट में। ठीक है। ये एंटीसिपेटरी बेल इज गिवन बाय हाई कोर्ट एंड सेशंस कोर्ट ओनली। High court and session court only. हाई कोर्ट एंड सेशंस कोर्ट ओनली। याद रखिए। ये कौन देता बेल? पहले सेशन कोर्ट। High court or session court. पहले आप सेशन कोर्ट का जाना, अगर सेशन कोर्ट नहीं दिया तो फिर हाई कोर्ट करने जाना। ठीक है। समझ में आ रहा?
क्लियर है पॉइंट? सर ये आंसर में जी, तो लिखा हुआ है इट इज ग्रांटेड इन वुमेन रिलेटेड ऑफेंसेस, क्वेश्चन क्या है? व्हिच स्टेटमेंट इज which नॉट करेक्ट statement रिगार्डिंग not अंडरस्टैंड। correct, not correct, not है ना वहाँ पे। क्वेश्चन ओके ओके क्वेश्चन 3 से 4 बार पढ़ना, ओके सर। नॉट करेक्ट पूछ रहा हूँ मैं, माने इट इज नॉट ग्रांटेड इन वुमेन ओके केसेस, गलत कौन सा स्टेटमेंट है पूछ रहा हूँ मैं, ओके तो अपना आंसर क्या हो गया? यस सर। Granted women related offenses। सो एग्जाम में भी ये गलतियां होती है अपने से, जल्दी जल्दी में क्वेश्चन एक पढ़ते आंसर एक टिक करके आते, तो आंसर क्वेश्चन 3 से 4 बार पढ़ना, आंसर हम ऑप्शन डी से स्टार्ट करना पढ़ना, समझ में आ रहा? ओके द रीजन आई एम गिविंग यू द ऑल द प्रीवियस क्वेश्चंस, माने ये पूरे गलतियां आपको समझ में आ जाना जो नहीं करना रहता, ठीक है? ये सर नो, Yes sir। समझ में आ गया क्या है? व्हाट इज एंटीसिपेटरी बेल? इट इज द प्री अरेस्ट बेल गिवन बाय कोर्ट Free. ऑफ सेशन और हाई कोर्ट, और it is not given All in sessions. हाई कोर्ट women एंड and सेशन child, कोर्ट। not given in women and children related offenses, ठीक है? यस ओके, समझ में आ गया एंटीसिपेटरी बेल क्या है? जी सर। Yes. जब आपका एलएलबी स्टार्ट हो जाता विल गो फॉर कोर्ट विजिट, ठीक है? या तो आपके एग्जाम से पहले एक बार लेके जाता हूँ कोर्ट, हाई कोर्ट, नामपल्ली क्रिमिनल कोर्ट, सिटी सिविल कोर्ट एंड रंगारेड्डी कोर्ट, ये 4 कोर्ट्स को लेके जाता हूँ, ठीक? नेक्स्ट पढ़िए। Who is the 48th Chief Justice of India? N.V. Ramana. तो करंट सीजेआई कौन है? Nagaratna. करंट सीजीआई Surkant. सूर्यकांत, सूर्यकांत से पहले Gawai. बी आर गवाई, बी आर गवाई से पहले Ramana sir. नहीं नहीं, गवाई से पहले चार, एटलीस्ट 4 नाम याद रहना। Chandrachud sir. जी उससे पहले, चंद्रचूड़ के बाद बी आर गवाई से पहले संजीव खन्ना, संजीव खन्ना से पहले Chandrachud sir. संजीव चंद्रचूड़ से पहले क्लासर। Ramna. Lalit. यूयू ललित, यूयू ललित से पहले एन वी रमन, Ramna. समझ में आ रहा? तो 48th चीफ जस्टिस कौन है? एन वी रमन। 49th कौन है? सूर्यकांत। नहीं, नहीं यूयू ललित. यूयू यूयू ललित. ललित। चंद्रचूड़ कौन है? 50th
50. Chief Justice. 50th 51st कौन है? Sanjeev DY Khanna. 52nd कौन है? B.R. Gawai. 52nd B.R. गवाई। 53rd 52nd कौन है? Suryakant. अब जो B.R. गवाई है सूर्यकांत है, सूर्यकांत कौन है? Sir, 52nd है. 50 48. 53rd 53rd. अभी नहीं, एक साल तक नहीं जाने वाले, 53rd पर रुक 53. जा सकते हैं। Okay. B.R. गवाई was Environment. 52nd, संजीव खन्ना was 51st, चंद्रचूड़ was भैया थोड़ी देर हो 50th। इतने याद रखो काफी, ठीक है। आज उससे पहले 3 पीछे जाओ। सूर्यकांत से पहले गवाई, गवाई से पहले संजीव खन्ना, संजीव खन्ना से पहले चंद्रचूड़, चंद्रचूड़ से पहले यू ललित, एल.वी. रमन। 50, 49, 48, ठीक है। 49. क्लियर है पॉइंट? रंजन गोगोई वॉज 46th, नाम दिया तो याद रख लो 46th, ठीक है। क्लियर है पॉइंट? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। The Election Commission was established on 25th January 1950. लास्ट सेशन में पढ़े थे ये। 25 जनवरी को सेलिब्रेटेड एज 26 January. 25th Voters जनवरी सेलिब्रेटेड एज Voters All Day. National voters. नेशनल वोटर्स डे। कई को मनाते हैं 25 जनवरी एज नेशनल वोटर्स डे? Election Commission Election was Commission established हुआ था. वॉज एस्टैब्लिश्ड, ठीक है। 28 जनवरी को क्या इंपॉर्टेंट है? Supreme Court की first Supreme sitting Court थी. of India, first sitting. फर्स्ट सिटिंग। व्हाट इज द स्लोगन ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का स्लोगन क्या है? यतो धर्मा सर ततो ये जया। यतो धर्मा ततो जया जया। जहां राइटियसनेस है वहां विन है, ठीक है। जहां सही है वहां आपकी जीत है, होता है और कुछ भी नहीं, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट 26 जनवरी को क्या हुआ? Republic Day, Election Constitution. Commission was 15th established अगस्त on को क्या हुआ? 25th January. India got independence. इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस, ये तो मालूम है। Yes, sir. ओके, नेक्स्ट सर क्वेश्चन। इसकी Sir, मीनिंग meaning ये तो धर्म सतो तो जया का. जहां राइटियसनेस है, जहां सही है, जहां राइट है, जहां आपका करेक्टनेस है, वहां हमेशा आपकी विन है, माने आपकी जीत है। वहाँ जीत है. हाँ जहाँ हक है वहाँ जीत है सर. हाँ, जहां हक है वहां जीत है, उतना याद रखो, ठीक है।
ओके, नेक्स्ट, लॉन्गेस्ट सर्विंग अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया. हु इज द लॉन्गेस्ट सर्विंग अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया? MC Sethalwat. MC सेटलबॉट. ये हमेशा हर साल आता क्वेश्चन. फर्स्ट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन? MC सेटलबॉट. MC सेटलबॉट. MC सेटलबॉट, हाँ फर्स्ट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एंड फर्स्ट चेयरमैन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया लॉ कमीशन. MC सेटलबॉट और क्यों आता न्यूज में? ही वाज द फर्स्ट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है, एंड फर्स्ट चेयरमैन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया लॉ कमीशन. ठीक है, ये समझ में आ गया? जी सर. इस अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया किसको बोलते हैं? Who अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया किसको बोलते हैं? who advises on the central matters. सेंट्रल गवर्नमेंट, एडवाइजर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया. आर्टिकल नंबर 76. क्या है आर्टिकल नंबर? 76 आर्टिकल. ठीक है, ओके. अपॉइंटेड बाय पावर ऑफ अटॉर्नी मतलब Appointed by President of India. अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. और इसको निकालने का कोई फॉर्मल तरीका है क्या? नो फॉर्मल इम्पीचमेंट प्रोसेस. ठीक है, यस और नो? नो फॉर्मल ऑफ नो Impeachment. फॉर्मल इम्पीचमेंट प्रोसेस. इम्पीचमेंट प्रोसेस किसको बोलते हैं? Impeachment means Process of removal removal. from. So, क्या अटॉर्नी जनरल को कोई प्रोसेस है क्या? नो नो. नो Next question. प्रोसेस. नेक्स्ट, नो, नेक्स्ट क्वेश्चन. How many हाउ मेनी judges जजेस are there in the Supreme Court of India, including Chief Justice? 34. कितने हैं? थर्टी फोर. 34. ओरिजिनली क्या थे? 1+6 थे. जब पहली बार सुप्रीम कोर्ट बैठा तो कितना स्ट्रेंथ था? 1+6. -7. 1 is चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 6 अदर जजेस थे. आज कितने हैं? 34. 34. 34. 1+33. नेक्स्ट. The concurrent list in the Indian Constitution is borrowed from the Constitution of which country? Australia. कौन से लिए? कौन से आर्टिकल में है? Australia. ऑस्ट्रेलिया.
246. So 246 is High Court, no? 246 is not High Court. 214 is High Court. Okay. So concurrent list कौन से आर्टिकल से लिए? आर्टिकल 246। इसका मतलब क्या है कॉन्करेंट लिस्ट का? Both parliaments concurrent and state can make laws. माने लिस्ट में जितने भी आइटम हैं और सब आइटम्स के बेस पे आप जितने भी एंट्रीज है उसे पार्लियामेंट और असेंबली कानून बना सकता है। ठीक है, क्लियर है पॉइंट? इसका और एक नाम क्या है? List. लिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। Who was the chief architect of Government of India Act 1935? सो कौन है? Samuel Hore. सैमुअल होरे। ठीक है, ये कोई भी याद नहीं रख सकता, वो दे दिया क्वेश्चन तो बस सैमुअल होरे याद रखिए। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद कौन थे? सरदार जमहूरिया। President of India. First President of India. जीवी मावलांकर। जीवी मावलांकर होगा फर्स्ट लोकसभा स्पीकर। Lok Sabha Speaker. आज कौन है? Om Birla. ओम बिरला। ठीक है, एस एन मुखर्जी, सैमुअल होरे छोड़ दो, वो इक्का दुक्का पूछ लेता हूँ, बस नोट करके रख लो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। An agreement between two or more persons to commit a crime amount to conspiracy. कॉन्स्पिरेसी। क्या बोलते हैं इसको अगर दो जने मिलके Conspiracy. कॉन्स्पिरेसी बोलते? प्रिपरेशन क्या है? First stage of crime. सेकेंड। Oh. अटेम्प्ट। सेकंड अटेम्प्ट है ना सर? थर्ड अटेम्प्ट है। Intention is first step of असॉल्ट। crime. असॉल्ट का मतलब है डर बिठाना। असॉल्ट का क्या मतलब है? डर बिठाना, या डर, ऐसा डर के सामने तो आप सही में नुकसान पहुंचाने वाले हैं बोल के डर बिठाना, उसको बोलते हैं असॉल्ट। अटेम्प्ट क्या है? इट इज थर्ड स्टेज ऑफ क्राइम, ऑल्सो नोन एज इनकोहेट क्राइम। ठीक है, अटेम्प्ट को आप ये भी बोलेंगे, इनकम्प्लीट क्राइम भी बोलेंगे। क्या बोलेंगे?
incomplete crime. इनकम्प्लीट क्राइम। ठीक है, ये नो समझ में आ गया। जी सर। नेक्स्ट, An unmarried male person cannot adopt a girl child. तो इट्स ए कॉमन सेंस है। एडॉप्शन, एडॉप्शन ले रहे समझो। एन अनमैरिड मेल पर्सन कैन नॉट अडॉप्ट ए गर्ल चाइल्ड। ठीक है, और एक चीज याद रखो, एडॉप्टिव पेरेंट्स एंड एडॉप्टिव चाइल्ड shall have a minimum age gap of 21 years. Unmarried male person cannot adopt a girl child. ठीक है, इट इज क्लियर। और एक चीज पॉइंट याद मिनिमम रखो, एज 20। 21 years का एज गैप रहना दोनों में। अच्छा। ठीक है, पहले तो मेल मैरिड मैरिड है और किसको अडॉप्ट करना चाह रहा है, तो मिनिमम एज कितनी रहना, 21 मतलब 42। 21 years. 42। 21 years, 42 का क्यों। 21 ईयर्स का गैप है। पेरेंट्स और बच्चों में 12 कितना गैप रहना। 12 ईयर्स। अरे मैं आपको दे दिया बाद में, फिर आप वही बोल रहे हैं। चैट में क्या है, 21 years. 21 years. 21 ईयर्स गैप। 21 years माने पेरेंट्स ईयर्स और गैप। बच्चे में अगर अडॉप्ट करना चाह रहे हैं तो कितना गैप रहना, एज गैप 21 21 years. ईयर्स। 21 years। और मैक्सिमम एज टू गेट adopted is 15 years। कितने साल के बच्चे को आप अडॉप्ट कर सकते, कितने साल के बच्चे तक आप अडॉप्ट कर सकते, 15 years. 15 ईयर्स। 15 साल या 15 साल से कम के बच्चे तक आपको आप अडॉप्ट कर सकते। ठीक है, Sir, as per Muslim law, we cannot adopted the children. ना? मुस्लिम लॉ में एडॉप्शन नहीं है, एक्नॉलेजमेंट रहता। इन मुस्लिम लॉ देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ एडॉप्शन, बट वी हैव बट कॉन्सेप्ट ऑफ एक्नॉलेजमेंट रहता। So what is the like what but acknowledgement मतलब अब अब उसको समझाने वाले एक क्लास होती, तो आप सीधा याद रखो बस। इन मुस्लिम लॉ में एडॉप्शन नहीं है, एक्नॉलेजमेंट है। एक्नॉलेजमेंट का मतलब है मान लेना। क्या है, आप एक्सेप्ट कर ले रहे के, सिर्फ ठीक है, मान लेना कि ये मेरा बेटा है समझना या बेटी है। बस। हाँ सर। कॉन्सेप्ट ऑफ, ठीक है, एक्नॉलेज। इसको बोलते हैं इकरार। क्या बोलेंगे, इकरार। an admission by a person that another is his legitimate child। तेरा पॉइंट, yes or no, what is acknowledgement, an इकरार। admission by a person that another
is his legitimate child. ठीक है, इसको बोलते हैं एक्नॉलेजमेंट। क्लियर पॉइंट? Yes, sir. यस और नो? Yes, sir. Sir, यहाँ a unmarried male person cannot adopt a girl child. Similarly, for female also, like cannot adopt boy child. ऐसा कुछ है क्या? नहीं, वैसा नहीं है। नो, ऐसा नहीं रहता। रिवर्स रिवर्स नहीं, ठीक है, Okay, sir. रिवर्स नहीं। बच्चों का मसला अलग रहता, बच्चे का मसला अलग है। क्लियर पॉइंट? Yes, यस। sir. ओके। और अगर आप एडॉप्टिव पेरेंट्स और एडॉप्टेड चाइल्ड में कितने एज का गैप रहना? 21 years। 21 years. 21 ईयर्स। ठीक है, लास्ट दो क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करिए, 80 सेकंड वाला। Ranbir Penal Code was earlier applicable to Jammu and Kashmir. जैसा इंडियन पिनल कोड था, कश्मीर में क्या था? रणवीर पिनल कोड बोल के लगाते थे। ठीक है, तो खत्म हो गया, इतना इंपॉर्टेंट नहीं। नेक्स्ट, लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। In which case the Supreme Court of India declared right to privacy as fundamental right? Case Puttaswamy versus Union of India. This related to So, Aadhaar case. यस, तो केएस पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया कब आया है? केएस पुट्टास्वामी केस 2018. 2000 2018 और 19 sir. 18. 2017 में आई। Okay. आर्टिकल नंबर 21 से रिलेटेड है। ठीक है, Correct. 2017। आधार केस 2018 में हुआ, ये केस पुट्टास्वामी के 2017 में। राइट टू प्राइवेसी केस बोलते हैं आर्टिकल नंबर 21। ठीक है, Yes sir. सो ठीक है, सो वी विल स्टॉप एट क्वेश्चन नंबर 83। विल कंटिन्यू टुमारो फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 84। ठीक है, सो लेट अस कंक्लूड टुडे एंड विल मीट टुमारो 9:30 to 9:45 के बीच में स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है ना? ठीक है सर।